तो आज हम समझेंगे रेजिस्टर के बारे में। तो देखिए, जैसा कि हमको पता है कि रेजिस्टर को ओम से इंडिकेट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका यूनिट होता है ओम, ठीक है। और बोर्ड में लोकेशन वाइज उसको आर या पी आर से इंडिकेट किया जाता है। मैंने बोर्ड में कहीं पे भी अगर आर से कुछ कंपोनेंट लगा हुआ हो, लिखा हुआ हो, जिसमें बोर्ड में लिखा हुआ हो, कंपोनेंट के ऊपर नहीं, ठीक है। ये गलती स्टूडेंट्स हमेशा करते हैं। बोर्ड के ऊपर अगर आर या पी आर लिखा हुआ है किसी कंपोनेंट के साइड में, तो वो रजिस्टर है हमारा, ठीक है। तो रजिस्टर का काम क्या होता है? वो क्या करता है, करंट या फिर वोल्टेज को अपोज करता है, मतलब उसका दुश्मन होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस पावर जितना ज़्यादा होगा वो उतना करंट और वोल्टेज को रोक पाएगा, जितना कम होगा उतना कम रोक पाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको और अच्छी तरह से समझेंगे हम आगे। देखिए, अब जैसे कि मैंने बताया कि वो रोकता है वोल्टेज और करंट को, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है। देखिए यहाँ पे 19 वोल्ट का एक सप्लाई है और वो उसका 2 एम्पियर है। तो वो जब रेजिस्टर से होके गुजरेगा तो क्या करेगा, ज़रा देखते हैं। देखिए ये अंदर गया और जब निकला क्या हो गया, वोल्टेज और करंट दोनों ड्रॉप हुआ अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर, मतलब रेजिस्टर के वैल्यू के हिसाब से वो ड्रॉप किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे लैपटॉप मदरबोर्ड या डेस्कटॉप मदरबोर्ड में दो तरह की आपको रजिस्टर जनरली मिलेंगी। एक इंडिविजुअल मतलब सिंगल रजिस्टर, और एक नेटवर्क रजिस्टर बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि आपके एक ही पैक में 4 इंडिविजुअल रजिस्टर लगा हुआ होता है। पैकेज ऑफ रजिस्टर होता है, 4-3 का पैकेज होता है, 2 का भी पैकेज होता है, एक साथ दोनों लगा हुआ होता है, तो उसको हम बोलते हैं नेटवर्क रजिस्टर, ठीक है। तो हम देखेंगे। देखिए अब क्या होता है, रजिस्टर पे आपका कोडिंग होता है, रजिस्टर के ऊपर कोडिंग होता है। अगर वो कोडिंग किसी लेटर से बिलोंग कर रहा है, अगर कहीं पे कोई रजिस्टर के आसपास में स्कीमेटिक डायग्राम में भी होता है लेटर लिखा हुआ है, तो अलग अलग लेटर का अलग अलग इंडिकेशन होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे बी का दिया हुआ है कितना %, ठीक है। उसी तरह से एम का 20%, के का 10%, जे का 5%। टॉलरेंस मतलब क्या होता है, टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि वो अपने वैल्यू से कितना ज़्यादा या कितना कम टॉलरेट कर सकता है। टॉलरेंस मतलब उसका कैपेसिटी कितना है, कितना ज़्यादा। जैसे हम जैसे हमारा खाने का कैपेसिटी एक होता है, तो उससे कितना ज़्यादा या कितना कम खाने से हमको चलता है, सबका एक टॉलरेंस होता है उसके कैपेसिटी के हिसाब से। तो वही टॉलरेंस यहाँ पे है, तो वो कोड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर लेटर है तो लेटर उसको डिफाइन करेगा कि वो पर्टिकुलर पैकेज जो है रजिस्टर का, जो भी कंपनी ने बनाया है, वो कितना टॉलरेट कर सकता है, उसके कैपेसिटी से ज़्यादा या कम काम कर सकता है उस पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो रजिस्टर का हम वैल्यू खोजेंगे तो उस पर कोड लिखा रहता है। तो वो कोड जनरली हम 3 तरीके का ही कोड हमको मिलता है। एक को बोलते हैं 3 डिजिट कोडिंग, एक को बोलते हैं 4 डिजिट कोडिंग, और एक होता है जो स्पेशली बहुत कम मिलता है, EIA 96 कोडिंग, ठीक है। अब 3 डिजिट कोडिंग जो होता है उसमें हम क्या करेंगे वो हम देखते हैं। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, मैं आगे का स्लाइड में आपको समझाता हूँ, या पढ़ सकते हैं, पॉज करके आप पढ़ लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ के देखते हैं। देखिए 3 डिजिट कोडिंग अगर है तो उसका मतलब क्या है, हमेशा याद रखिएगा पहला 2 को वैसा का वैसा ही रखना है और थर्ड को 10 के साथ पावर में डाल देना है, ठीक है। अगर 450, देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हो, 450 मतलब 45 वैसा का वैसा ही हुआ, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर उतना 0, मतलब 45 ओम हुआ। अगर 1 है लास्ट में तो 10 टू द पावर 1, अगर 5 है तो 10 टू द पावर 5, मतलब क्या है, जितना डिजिट है लास्ट में उतना 0 बिठा दीजिए आप, 10 उसके बाद 5 टू 0 और 2 उसके बाद 1 टू 0। देखिए कैलकुलेशन में वही आता है। अब देखिए किसी किसी रजिस्टर में आपको R लिखा मिलेगा बीच में, ठीक है, R मिलेगा, जो हम प्रैक्टिकल में देखेंगे।
तो देखिए यहाँ पे आर में, आर का मतलब क्या है, आर का मतलब होता है पॉइंट, और 3 डिजिट कोडिंग रजिस्टर में आर कब लिखा रहता है, जब वो स्पेशली 10 ओम से कम हो। 10 ओम से कम रजिस्टर में आर लिखा रहता है 3 डिजिट कोडिंग में, ये ध्यान रखिएगा। आर मतलब 3R3 मतलब 3.3 ओम, देखने से पता चल जाएगा, कैलकुलेट भी करने का ज़रूरत नहीं है। चलिए अब देखते हैं 4 डिजिट कोडिंग। 4 डिजिट कोडिंग में पहला 3 को वैसा का वैसा ही रखना है, और अगेन लास्ट को मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए यहाँ पे है 4700, 470 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 470 ओम। देखिए यहाँ पे 1 है, मतलब यहाँ पे 10 टू द पावर 1, मतलब और एक 0 ऐड होगा। यहाँ पे 2 है, मतलब और 2 0 ऐड हो जाएगा, 7900 होगा, सॉरी 79900 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। ये बहुत आसान है, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर 4 डिजिट लिखा हुआ है तो फिर जैसे 3 डिजिट में 10 से नीचे आर लिखा हुआ रहता था पॉइंट का, मतलब इसमें 100 से नीचे का डिजिट में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 15R0 अगर लिखा है मतलब 15.0, आर मतलब 0 ही होता है, लेकिन 4 डिजिट में 100 से नीचे में आर यूज़ करते हैं, और 3 डिजिट में 10 से नीचे आर यूज़ करते हैं, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आप देखिए EIA96 कोडिंग। ये क्या होता है, इसमें पहले 2 में देखिए डिजिट है, लास्ट में एक लेटर है। तो ये डिजिट का मतलब क्या होता है, लेटर का मतलब क्या होता है, वो दोनों आपको टेबल में देखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये जो लेटर है, लेटर ये डिफाइन करता है कि कितने से मल्टीप्लाई करना है, और ये जो डिजिट है उसका कोडिंग के हिसाब से उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो दोनों आपको चार्ट देखना पड़ेगा। चलिए आगे जाके देखते हैं, लिखा हुआ यहीं पे पढ़ लीजिएगा एक बार पॉज करके वीडियो। देखिए यहाँ पे Z का मतलब कितना मल्टीप्लायर है, सब चीज़ दिया हुआ है। A का मतलब 1 है, B से H तक, B और H, B से H नहीं सॉरी, B या फिर H कुछ भी हो 10 मल्टीप्लायर होगा, C मतलब 100 मल्टीप्लायर होगा, D मतलब 1000, 10,000, 1 लाख। ठीक है, तो इस तरीके से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। और कोडिंग का मतलब देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल है। अगर 01 कोड है, अगर 01 कोड है तो 100 उसका मतलब है, वैल्यू उसका। ठीक है, अगर 02 मतलब 2, 102, ये कोडिंग ही देखना है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो आपको याद ये टेबल रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बाई चांस अगर वैसा रजिस्टर मिला, बहुत कम मिलता है, एक्चुअली मिलता ही नहीं है, मिल गया तो ऐसे आप करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 81, उसका मतलब 681 होता है, और उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा उसका जो भी लेटर लिखा रहेगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं एक। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, 92Z। 92Z देखिए यहाँ पे 92 का मतलब क्या है देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 92 का मतलब 887 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 92Z मतलब 887, और Z का मतलब था 0.001, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं 38C, C का मतलब 100 था, तो और 38 का मतलब 243 होगा, आप टेबल में देख लीजिए। तो इससे ये मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो इस तरीके से हम रजिस्टर को चेक करते हैं। अब चेकिंग में क्या होता है, मल्टीमीटर को हमेशा रजिस्टर मोड में ही रखिएगा, मतलब ओम में, ओम एक कैटेगरी होता है मल्टीमीटर में, तो उस मोड में रख के हम रजिस्टर चेक करते हैं। कैसे करते हैं हम प्रैक्टिकल में देखेंगे उसका प्रोसीजर पूरा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए सीरीज़ में जब भी रजिस्टर लगा रहेगा तो उसका वैल्यू ऐड होगा। सीरीज़ में जब भी रजिस्टर लगा रहेगा तो उसका वैल्यू ऐड होता जाता है। ठीक है, पहले भी मैंने बताया है। नेक्स्ट पैरेलल। पैरेलल में जब भी रजिस्टर लगा रहेगा तो वो डिवाइड हो जाता है, इक्वली डिवाइड हो जाता है। अगर 2 होगा तो आधा आधा हो जाएगा, 3 होगा तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका कैलकुलेशन होता है। आप कैलकुलेशन में बिठा के अगर तीनों का वैल्यू निकाल देगा तो उसका वैल्यू निकल जाएगा। रेजिस्टेंस, ईच रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना निकलेगा, दैट इज द आर टोटल, तो आपको मिल जाएगा। देखिए अब और एक कॉन्सेप्ट में बताने जा रहा हूँ, आपको समझना ज़रूरी है। एक होता है पुल अप रजिस्टर
और एक होता है पुल डाउन रजिस्टर। पुल अप रजिस्टर का मतलब क्या होता है, जब भी हम यहाँ पे डायग्राम में देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक 5 वोल्ट सप्लाई है जो एक रजिस्टर के थ्रू इस पाथ को दे रहा है, इस रजिस्टर के थ्रू इस पाथ को दे रहा है, ठीक है। जब भी कोई एक्स्ट्रा सप्लाई हम किसी चैनल पे रजिस्टर के थ्रू लगाते हैं तो उसको पुल अप रजिस्टर बोलते हैं। वो किस किस रीज़न से लगाते हैं वो आप थ्रू आउट द कोर्स आप सीखेंगे, और रजिस्टर का प्रैक्टिकल में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से होता है, क्या होता है, स्कीमेटिक डायग्राम में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो पुल अप दिया जाता है एक्स्ट्रा कुछ सोर्स वोल्टेज पास करने के लिए रजिस्टर के थ्रू। अगर रजिस्टर बीच में नहीं लगा रहेगा तो ये दोनों शॉर्ट हो जाएगा, मतलब ये सिग्नल और ये पाथ सेम हो जाएगा। उसको डिवाइड करने के लिए एक रजिस्टर बीच में दिया जाता है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट जाते हैं। तो यही लिखा हुआ है, आप पॉज करके पढ़ लीजिए। पुल डाउन रजिस्टर क्या होता है, पुल डाउन अगेन रजिस्टर के थ्रू सर्किट को ग्राउंड किया जाता है, उस सिग्नल पॉइंट को या फिर उस लाइन को ग्राउंड किया जाता है। क्यों ग्राउंड करते हैं, क्योंकि एक सर्किट कंप्लीट तभी होता है जब उसको फाइनली ग्राउंड मिलता है। तो कभी अगर कोई सर्किट में कहीं पे उसको उस सर्किट को कंप्लीट करना हो सप्लाई के लिए ताकि वो काम करे सर्किट, तो उसको रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड किया जाता है, अदरवाइज़ वो शॉर्ट हो जाएगा। ग्राउंड से डायरेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, वो शॉर्ट हो जाएगा। तो इसलिए एक रजिस्टर बीच में लगाया जाता है। और मिनिमम 10 का रजिस्टर क्यों लगाया जाता है, ताकि वो पूरी तरह से ग्राउंड नहीं हो जाए। कम वैल्यू अगर हुआ रेजिस्टेंस का, ठीक है, तो क्या होगा, वो लगभग ग्राउंड कर देगा वोल्टेज को। तो मिनिमम 10 के होता ही है, ठीक है। 10 के होने से क्या फ़ायदा होगा कि वो बहुत धीरे 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 ग्राउंड करेगा। तो इससे क्या होगा, हमको ग्राउंड भी मिल जाएगा सर्किट में और वो वोल्टेज भी ग्राउंड नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग पुल डाउन रजिस्टर का यूज़ करते हैं। ये सब प्रैक्टिकली हम देखेंगे यूज़ करते हैं। और एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर क्या करता है, वोल्टेज को डिवाइड करता है एक फॉर्मूला के बेस पर। देखिए उसका नियम क्या है वोल्टेज डिवाइडर का। पहला नियम है कि एक से ज़्यादा रजिस्टर होनी चाहिए, वो भी सीरीज़ में। पहला नियम है एक से ज़्यादा रजिस्टर होनी चाहिए, वो भी सीरीज़ में। और लास्ट कोई एक रजिस्टर, एंड वाला रजिस्टर ग्राउंड से कनेक्ट होना चाहिए। पहला है सीरीज़ होना चाहिए, उसके बाद और एक है ग्राउंड से कनेक्ट होना चाहिए, लास्ट वाला। तो उसको वोल्टेज डिवाइडर रूल में आप डाल सकते हैं। मतलब देखिए यहाँ पे ये जो 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट आपका सप्लाई हुआ, वीसीसी सप्लाई हुआ, ठीक है। और ये हुआ 5 वोल्ट। ये 5 वोल्ट कैसे हुआ हम देखेंगे। वो इसको आपको यहाँ पे इस फॉर्मूला में आपको पुट करना पड़ेगा, 10 मल्टीप्लाई बाई R2। अच्छा, R2 मतलब हमेशा होता है, आप पकड़ना है ऐसे। R2 का मतलब हमेशा आप पकड़ना, जो ग्राउंड से नियर बाई ग्राउंड है उसको R2 हम बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, VCC मल्टीप्लाई बाई R2 मतलब 10 मल्टीप्लाई बाई 10, ओके। और R1 प्लस R2, फिर क्या करेंगे 10 प्लस 10। देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 वोल्ट आ रहा है। तो ये हमारा वोल्टेज यहाँ पे 5 वोल्ट आएगा इसी नियम के हिसाब से। हम स्कीमेटिक डायग्राम में भी रियल सिनेरियो में देखेंगे कैसे वोल्टेज डिवाइडर काम कर रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको। तो ये जाएगा और 5 वोल्ट निकालेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं। देखिए मैंने बोला था मिनिमम एक से ज़्यादा होना चाहिए, तो 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो चलेगा, लेकिन एक ग्राउंड से कनेक्ट होना चाहिए। तो अगर 1 से 2 से ज़्यादा है तो उसको कैसे हम समझेंगे, कैसे उसका कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पे भी मैंने एक एग्जांपल के तौर पे दिया है 20 वोल्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे 17 कैसे आ रहा है। अब देखिए ये वाला रजिस्टर हमारा ग्राउंड से कनेक्टेड है, ये रजिस्टर हमारा ग्राउंड से कनेक्टेड है, ये तो नहीं है, ये नहीं है, तो इसको तो R2 नहीं बना सकते। लेकिन ये दोनों का अगर ऐड कर देंगे, ये दोनों का अगर एक कर देंगे तो ये भी ग्राउंडिंग हो जाएगा ना। ये दोनों मिल जाएगा तो ये ग्राउंड इसको मिल जाएगा। तो मतलब
3 के केस में ये दोनों को पहले, ये पॉइंट अगर निकालना हो तो ये दोनों को मिला के हमको R2 बनाना पड़ेगा, तब क्या होगा, ये ग्राउंड होगा। तो यहाँ पे देखिए VCC मल्टीप्लाई बाय R2 मतलब ये R2 नहीं, ये दोनों मिला हुआ, मतलब क्या है यहाँ पे 20 + 30। मैंने बार बार बोला है कि R2 का मतलब ध्यान में रखिएगा इतना, जो नियर टू ग्राउंड है, क्योंकि ये नहीं है नियर टू ग्राउंड, इसलिए दोनों को मैंने मिला दिया तो ये भी मिल गया। तो क्या हुआ, फॉर्मूला देखिए, 20 सप्लाई है, R2 हो गया हमारा 20 + 30, और बाकी तीनों को जोड़ दीजिए तो देखिए यहाँ पे 17 वोल्ट आया। उसी तरह से अब हम अगर सप्लाई इसको बनाते हैं, ठीक है, या फिर सप्लाई इसको नहीं भी बनाते हैं, इसको भी सप्लाई बना देने से हम कर लेंगे, ये 2 हो जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको भी अगर पुट करते हैं 20, ठीक है, 20, उसके बाद क्या होगा हमारा, इसके लिए क्या होगा, अब इसके लिए R2 ये होगा, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 30, और बाकी तीनों को ऐड कर दीजिए, 10 + 20 + 30, देखिए यहाँ पे 10 वोल्ट होगा। ध्यान रखिएगा ये सारे वोल्टेज का डिफरेंस 20 होना चाहिए। जैसे 20 और 17 के बीच में डिफरेंस होता है 3, 17 और 10 के बीच डिफरेंस होता है हमारा 7, 7 और 3 क्या हुआ, 10 हो गया, और 10 और 0 के बीच में डिफरेंस हुआ 10, 10 + 10 20 हो गया, तो वह 20 आना चाहिए। आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर इसको भी आप सप्लाई बना सकते हो, इसको आप सप्लाई बना दो 17 को, फिर ये दोनों को R1 R2 कर दो, फिर उस तरह से भी निकाल सकते हो। तो आपकी मर्ज़ी किस तरह से आप निकालोगे। वोल्टेज डिवाइडर का कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है, रिपेयरिंग में बहुत काम आता है, ठीक है। तो चलिए आगे मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से किया गया है। तो आई होप आपको वोल्टेज डिवाइडर समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम समझेंगे ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ का काम क्या होता है, वो 3 चीज़ में रिलेशन क्रिएट करता है, एक है वोल्टेज, एक है करंट और एक है रेजिस्टेंस। उसका फॉर्मूला इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब 3 में से कोई 2 अगर आपको पता है तो थर्ड आप निकाल सकते हो। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं और थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे एक मैंने बस समझने के लिए बनाया है। देखिए यहाँ पे वोल्टेज और एम्पियर मिलके जा रहा है, एम्पियर मतलब करंट मिलके जाता है, वो हमेशा मिलके जाता है। वोल्टेज क्या करता है, वोल्टेज इज़ अ फोर्स और करंट इज़ अ फ्लो, इतना याद रखिएगा। करंट होता है फ्लो, वोल्टेज उसको ढकेलता है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या करता है, उसका दुश्मन है, उसको रोकता है। अपना जितना ताकत होगा उतना ही रोकेगा वो, अपना रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी के हिसाब से वो उसको रोकेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वोल्टेज का सिंबल होता है V, यूनिट होता है वोल्ट, ठीक है। 2 बार यहाँ पे सिंबल हो गया है, ठीक है, वो गलती से सिंबल लिख दिया मैंने, और ये V है। करंट का क्या होता है, I होता है, और इसका एम्पियर, तो इसको A से इंडिकेट किया जाता है। सिंबल होता है रेजिस्टेंस का R, उसका यूनिट होता है ओम, और ओम का सिंबल इस तरह से होता है, एम्पियर का सिंबल इस तरह से होता है, वोल्ट का सिंबल इस तरह से होता है, ठीक है। देखिए मैंने जो फॉर्मूला बताया था आपको, ठीक है, उसी फॉर्मूला के हिसाब से आप पावर को भी पुट कर सकते हो। इस फॉर्मूले में आप पावर को भी पुट कर सकते हो, पावर इक्वल टू I × V, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो ये हो गया हमारा रजिस्टर का डिटेल। तो अब हम देखेंगे कि स्कीमेटिक डायग्राम में हम रजिस्टर को कैसे पहचाने, उसका वैल्यू कितना है कैसे पता चले, और वो वोल्टेज डिवाइडर बना रहा है, पुल अप रजिस्टर बना रहा है, पुल डाउन रजिस्टर बना रहा है, क्या चीज़, ये सारी चीज़ें एक एक करके देखते हैं। तो चलिए हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, छोटा करने से पहले यहाँ पे देखिए एक रजिस्टर लगा हुआ है। सबसे पहले रजिस्टर को समझते हैं। यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है जिसका वैल्यू है 4.7 ओम, और इसका टॉलरेंस है 5%, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं,
यहाँ पे और एक रजिस्टर देख सकते हैं हम, कॉम्बिनेशन बाद में देखेंगे, पहले रजिस्टर समझ लेते हैं। यहाँ पे भी सेम है, 5% है, 4.7 ओम का है। और देखते हैं रजिस्टर, यहाँ पे भी रजिस्टर है, देखिए ये 100K का है, ये ठीक है। देखिए ये 100K का है और ये 5% है, और देखिए लोकेशन भी दिया हुआ है PR316, लोकेशन भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे PR308 10K का रजिस्टर है, और यहाँ पे 1% इसका टॉलरेंस है। ये 47K का रजिस्टर है, PR305 1% इसका टॉलरेंस है। इस तरीके से आप रजिस्टर को पहचान सकते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कॉम्बिनेशन। सबसे पहले देखेंगे पुलअप, ठीक है। तो पुलअप देखते हैं कहाँ पे है, पुलअप बहुत जगह पे होता है। देखिए ये भी एक तरह का पुलअप ही है, ठीक है। ये देखिए वोल्टेज को इस पाथ पे और इस पाथ पे, दोनों पाथ पे ये वोल्टेज एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है थ्रू ए रजिस्टर, एक रजिस्टर के थ्रू ये ऐड हो रहा है। रजिस्टर का नाम है PR210, 100K का रजिस्टर है, इसका 1% टॉलरेंस है, और ये पुलअप किया जा रहा है, इस पाथ को दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है बाद में हम पूरी तरह से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी ये पुलअप दिया जा रहा है, इसको निकालने के लिए ये पुलअप दिया जा रहा है, ठीक है। इसका कोई अपना वैल्यू होता नहीं है, तो इसको पुलअप दिया जाता है, ठीक है। पुलअप में एक्चुअली वही होता है, कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए होता है। अगर पुलअप एक्स्ट्रा वोल्टेज दिया जा रहा है तो उसका अपना कोई वैल्यू होगा नहीं इधर, नहीं तो वो ग्राउंड हो रहा होगा। एक कंडीशन पे 3 वोल्ट आ रहा होगा पुलअप के थ्रू, दूसरा कंडीशन पे वो ग्राउंड हो रहा होगा। तो ये चीज़ हम बाद में समझेंगे अच्छे से, कॉम्बिनेशन जब समझेंगे। अब डिवाइडर देखते हैं, देखिए यहाँ पे डिवाइडर है, देखिए यहाँ पे डिवाइडर, ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, और बीच में ये पॉइंट। तो ये पॉइंट पे कितना वोल्टेज आ रहा है, ये हमारा 12 वोल्ट, ये हमारा 12 वोल्ट है। तो चलिए देखते हैं, आप लोग भी कैलकुलेट करिए। अगर VCC हमारा 12 वोल्ट हो और आपका R1 हो गया, पहला वाला R1 हो गया 649K, ठीक है, 649K वो किलो ओम है उतना, और नीचे वाला कितना है हमारा 232K, 232K अगर हो तो आउटपुट हमारा कितना निकलेगा, लगभग 3.160 वोल्ट हमको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आपको 3.160 वोल्ट मिलेगा। आप कैलकुलेशन खुद भी करके देख लीजिए। इस तरीके से पुलअप बहुत जगह पे होती है, ठीक है। पुलअप में बोलो, सॉरी, वोल्टेज डिवाइडर। देखिए यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर है, आप खुद बैठ के ये सब कैलकुलेट कीजिए। देखिए ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड हो रहा है। हमेशा ऐसा नहीं कि सीधा ही होगा, ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कैसे भी वो अरेंज हो सकता है। आपको सिर्फ सीरीज़ में ग्राउंड के साथ कनेक्शन देखना है, ठीक है। तो ये भी एक पुलअप है जिसका R1 हो गया 154K, R2 हो गया 100K, और ये अगर 3 वोल्ट आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे कितना वोल्ट आएगा आप खुद कैलकुलेट कीजिए। इस तरीके से स्कीमेटिक डायग्राम लेके ढूंढिए और निकाल के कीजिए। देखिए यहाँ पे भी है, देख रहे। पुल डाउन मतलब क्या होता है, इसको आप एज ए पुल डाउन भी काउंट कर सकते हैं। देखिए इंडिविजुअल अगर लेंगे, वोल्टेज डिवाइडर नहीं लेंगे, तो ये पुल डाउन कर रहा है, ये पुल डाउन कर रहा है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, आपको बहुत प्रैक्टिस करना है। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं फिर से। देखिए ये पुलअप है, ठीक है, ये पुलअप किया गया है, इसको पुलअप किया गया है, ठीक है, इसमें पुलअप किया गया। तो इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि पुलअप, पुल डाउन और वोल्टेज डिवाइडर। देखिए ये भी वोल्टेज डिवाइडर है,
ठीक है, तो आप कैलकुलेट कीजिए और निकालिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं मदरबोर्ड में कि मदरबोर्ड में रजिस्टर कैसे दिख रहा है, नेटवर्क रजिस्टर क्या है और सिंगल रजिस्टर क्या है। देखिए यहाँ पे हमारा मदरबोर्ड है, देखिए यहाँ पे रजिस्टर, देखिए ये एक रजिस्टर है जिसमें 000 लिखा है, मतलब 0 ओम का है। ये छोटा छोटा ब्लैक सारा रजिस्टर है, ये आपको स्कीमेटिक डायग्राम देखने से पता चलेगा उसका वैल्यू कितना है, क्योंकि यहाँ पे ना वैल्यू दिया हुआ है ना लोकेशन दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन थोड़ा अगर बड़ा हो, जैसे यहाँ पे देखिए, इस तरफ देखिए, देखिए यहाँ पे देखिए 680, ये भी उल्टा 680 लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू ये दिया हुआ है, तो आप इसको निकाल सकते हैं, आप पता भी कर सकते हैं। इस तरह का जो भी दिख रहा है ये भी रजिस्टर है, इसमें देखिए लोकेशन दिया हुआ है PR302, थोड़ा छोटा करने से आपको अच्छे से दिखेगा, देख रहे हैं, ये भी है देखिए, ठीक है। मैं थोड़ा बोर्ड को बैक करके आपको दिखा, देखिए ये नेटवर्क रजिस्टर है, देख रहे हैं, ये एक पैकेज में देखिए, इस तरफ 4 इस तरफ 4 है, 103 इसका वैल्यू है। आप कैलकुलेट कीजिए कितना होगा 103, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3, ठीक है। ये 0 ओम का रजिस्टर है, ये भी नेटवर्क, ये सब नेटवर्क का रजिस्टर है, ये सारे सिंगल रजिस्टर्स हैं, ब्लैक कलर का जितना छोटा छोटा देख रहे हैं सब रजिस्टर है, ठीक है, सारे रजिस्टर हैं। तो इस तरीके से बोर्ड में हम सबसे ज़्यादा शायद बोर्ड में रजिस्टर ही होता है, उसके बाद कैपेसिटर होता है, छोटा छोटा कैपेसिटर। तो हम ढूंढेंगे कैसे रजिस्टर मिलता है और फिर उसको देखेंगे वैल्यू कितना है। वैल्यू देखने के बाद फिर हम चेक करेंगे कि वो चेक करके ठीक निकल रहा है कि नहीं, उसका प्रैक्टिकल वीडियोस हम देखेंगे। तो आज हम देखेंगे, सिमुलेशन पे भी देख लेंगे हम कि वोल्टेज डिवाइडर एक्चुअली कैसे काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या क्या सेट किया है, आप सब देख पाएंगे। यहाँ पे मैंने 19 वोल्ट सप्लाई दिया है, ठीक है, ये सप्लाई है 19 वोल्ट, यहाँ पे आप देख पाएंगे उसको जब मैं चलाऊँगा। ये 10K का रजिस्टर है, 3 10K का रजिस्टर मैंने लगाया है, और यहाँ पे 19 वोल्ट सप्लाई दिया है, यहाँ पे 2 10K का रजिस्टर मैंने लगाया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है। वैसे ही यहाँ पे और यहाँ पे देख सकते हैं। मैं चलाता हूँ सिमुलेशन, तो आप देखिए गलत है, देखिए मैंने सिमुलेशन चलाया तो देखिए वोल्टेज यहाँ पे आ गया, देखिए यहाँ पे 19 वोल्ट है तो ये डिवाइड होके 9.5 हो गया, ये कैलकुलेशन पे डाल के देखिए। और यहाँ पे 19 वोल्ट है, यहाँ पे इस पॉइंट पे आया 12.6667 और यहाँ पे 6.3333, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देखिए तो आपको समझ में आएगा ये किस तरह से काम कर रहा है। सिमुलेशन पे रजिस्टर का काम के हिसाब से ये आउटपुट दिखाएगा, तो आप भी चेक करके देख लीजिए। अब हम देखेंगे रजिस्टर को कैसे चेक करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 रजिस्टर लगा हुआ है जिसका वैल्यू है, आपको दिख रहा है वैल्यू, जरा हाँ फोकस कीजिए जी, इसका वैल्यू दिखा हुआ है 680, जो 2 लगा हुआ है, ये पैरेलली लगा हुआ है। इसको हम बाद में देखेंगे, उससे थोड़ा सा इधर हम आएंगे इस तरफ, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, और एक रजिस्टर है जिसका वैल्यू है 100, ठीक है। और इधर एक है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 4R7, मतलब 4.7। ये थियोरी में बताया गया था 4.7 ओम होगा। सबसे पहले ये देखते हैं, तो मल्टीमीटर को हम सेट करेंगे 4.7, मतलब इसको 200 में रखेंगे, 200 में मैंने इसको रख दिया ओम का। अब देखेंगे 4.7 में लगा के कितना वैल्यू आ रहा है। देखिए यहाँ पे 4.7 का एक तरफ लगाया मैंने और एक तरफ प्रोब लगाया, यहाँ पे जरा देख सकते हैं आप मल्टीमीटर में 4.6
आ रहा है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा चलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4R7। अब यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, यहाँ पे 100 लिखा हुआ है। जी थोड़ा फोकस कीजिए, पता चलेगा। अब दिख रहा है 100 लिखा हुआ है, तो 100 मतलब क्या होगा? 100 मतलब हमारा, देखिए यहाँ पे देखते हैं, आप कैलकुलेशन कीजिए, मैं यहाँ पे दिखाता हूं आपको। ठीक है, 100 मतलब यहाँ पे देखिए 9.8 दिखा रहा है, मतलब 10 ओम होना चाहिए, थोड़ा सा कम ज्यादा दिखा रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम देखेंगे ये जो पैरेलली लगा हुआ है रजिस्टर, जिसका वैल्यू 680 है, मतलब 68 ओम होना चाहिए, पैरेलली में वैल्यू घट जाता है, तो मतलब इसका आधा होना चाहिए। देखिए मैं पैरेलली में एक को लगाता हूं, देखिए यहाँ पे कितना दिखा रहा है, उसका लगभग आधा वैल्यू दिखा रहा है। तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि पैरेलल हो या सीरीज हो, इसमें भी कंपोनेंट्स लगा रहने से हमको पता होना चाहिए ये कैसे लगा हुआ है, नहीं तो ये खराब लगता। क्योंकि ये दोनों पैरेलली लगा हुआ है, इसलिए वो आधा इसका वैल्यू आ रहा है। 680 का आधा आपका 33 पॉइंट समथिंग आया। ठीक है, यही है रजिस्टर का चेकिंग का मेथड।